प्रदेश में शुरू हुआ पोस्टर वार। पोस्टर में किया गया कांग्रेस के 72 घोटालों का जिक्र। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पोस्टर वार बना चर्चा का विषय। कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश में भी जनता को साधने के लिए चल रहा है पोस्टर वार। 72 हूरे फिल्म की तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने लगवाया कांग्रेस की 72 घूस की होर्डिंग। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं, वैसे ही चुनाव में हमले और भी तीखे होते जा रहे हैं। प्रदेश की सियासत में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने नजर आ रही हैं। दोनों के द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। कर्नाटक की बात यहाँ भी पोस्टर वार देखने को मिल रहा है। कभी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बैनरों के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाता है, तो कभी बीजेपी के द्वारा पोस्टर वार कर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। कांग्रेस के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की सत्ता से हटाने के लिए कर्नाटक की शिवराज सरकार के घोटाले और भ्रष्टाचार के मुद्दे को जोर शोर से उठाने की कोशिश की गई, लेकिन यहाँ कांग्रेस हाईकमान का यह दांव उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। हाल ही में प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश का ग्वालियर दौरा किया और शिवराज सरकार पर भ्रष्टाचार और घोटाले के गंभीर आरोप लगाए, तो इसका पलटवार करते हुए शिवराज सिंह चौहान एक्शन में आए। उसके बाद प्रदेश में पोस्टर वार के जरिए बीजेपी ने कांग्रेस को बैकफुट पर ढकेल दिया। बीते दिनों कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान के बीच में चल रहे पोस्टर वार ने मध्य प्रदेश की सियासत में खूब सुर्खियां बटोरी थी। अभी यह मामला ठंडा भी नहीं हुआ कि एक और बैनर ने प्रदेश में चर्चाओं का माहौल गर्म कर दिया। मध्य प्रदेश के रीवा में भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा कांग्रेस के खिलाफ बैनर चस्पा करवा दिए गए। इसमें हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 72 हूरे की तर्ज पर कांग्रेस की 72 घूस की होर्डिंग लगवाई गई। इस बैनर के माध्यम से कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के मुद्दों की बौछार कर दी गई। रीवा के सिरमौर चौराहे पर लगा ये पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बैनर में आजाद भारत की पहली कांग्रेस सरकार में हुए जीप खरीद मामले से लेकर राजस्थान की गहलोत सरकार में हुए पेपर लीक मामले तक का जिक्र किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस बैनर में कमलनाथ के काले कारनामों का जिक्र भी किया गया है। वैसे ये पहला वाकया नहीं है जब रीवा में इस तरह के बैनर देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले विवादित बैनर चर्चा का विषय बन चुके हैं। इस बैनर को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता का कहना है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है, तब से देश में विकास की धारा बह रही है। कांग्रेस के द्वारा बीजेपी सरकार को बदनाम करने की पुरजोर कवायद की जा रही है। बीते दिनों कमलनाथ को गद्दार कहने के पोस्टर शहर की सड़कों पर देखने को मिले थे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पिछले 2 महीने में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जमकर पोस्टर वार देखने को मिल रहा है। आलम तो ये हो गया है कि कमलनाथ को पोस्टरों में करप्शन राज नाम से नवाजा गया, तो दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान को पोस्टर में कैश राज के नाम से नवाजा गया। मध्य प्रदेश की सियासत इस वक्त कर्नाटक विधानसभा चुनाव की भांति पोस्टर वार पर आधारित दिखाई दे रही है। अब देखना ये होगा कि सियासत की सबसे बड़ी कुर्सी को हथियाने में कौन सफल होता है।